डे का, और आलमी दिन के मौके पर अफसोस की बात है कि खुलदार प्रेस क्लब के जो सरबराह है उनका कत्ल हो जाता है। हालात ये हैं कि एक कीनिया के अंदर कत्ल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर नोटिस लिया अरशद शरीफ शहीद भाई का, और आज तक उसके अंदर तहकीकात जो हैं किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची हैं। उनकी एक अहलिया और दूसरी अहलिया दोनों दरबदर हैं इंसाफ मांगने के लिए। आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर हालत ये देखें कि यहाँ शमें जलाने के लिए कितने लोग मौजूद हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम इस्लामिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, बराए नाम इस्लामिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, लेकिन सच ये है कि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ रही नहीं है। आप ट्विटर से लेकर दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हालत देख लें। पिछले 76 दिन से ट्विटर बंद है मुल्क के अंदर। कुछ सोशल मीडिया पोर्टल्स लाइक siyaasat.pk वो पाकिस्तान के अंदर बंद है। तो हम वर्ल्ड फ्रीडम डे इस अंदाज से मना रहे हैं कि आप जनरल अयूब का दौर देख लें, जनरल ज़ियाउल हक का दौर देख लें, जनरल मुशर्रफ का दौर देख लें, और आज का दौर देख लें। मेरे ख्याल में पिछले 75 साल की बदतरीन जबरी कदगनों और बंदिश से हम गुजर रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि आज जो कदगने लगा रहे हैं वो टेलीविज़न के ऊपर बैठकर डिफेंड किस तरह से करते हैं। वो कहते हैं कि चाइना में नहीं होती सोशल मीडिया ऐप्स ब्लॉक, वो कहते हैं कि खलीजी ममालिक में नहीं होती है सोशल मीडिया ऐप्स ब्लॉक। तो उनसे कोई अगर 2 मिनट के लिए पूछे कि चाइना में कौन सी डेमोक्रेसी है तो उनको डेमोक्रेटिक मॉडल का ही पता नहीं होगा। खलीजी रियासतों में किंगडम है, चाहे वो UAE में हो या सऊदीया में हो, वहाँ पर ऐप्स का बंद होना समझ में आता है। अमेरिका में अगर टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगती है तो उसकी वजह यह है कि चाइना उनका नेशनल राइवल है और चाइना उनके लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। इंडिया के अंदर अगर चाइनीज़ टिकटॉक की पाबंदी लग सकती है तो वजह यह है कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट उनके लिए है। लेकिन पाकिस्तान में एलॉन मस्क का एक्स बंद होता है तो समझ लीजिए कि क्यों बंद होता है। तो ये फ़र्क है, इस फ़र्क को मद्देनज़र रखना चाहिए। हम डेमोक्रेटिक इस्लामिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, अगरचे हाइब्रिड हैं, बड़े कम लेवल की हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन उसका बराए नाम भी अगर हम थोड़ा सा लिहाज और भरम रख लेते तो ये दिन आज हमें ना देखने पड़ते। हमारे यहाँ सहाफ़ी नंगे हुए, सहाफ़ियों को कोड़े मारे गए, उनकी लिटरेशन की गई, उसके बाद एब्डक्शन के बाद ठीक ठाक उनकी ज़बानबंदी की गई, उसके बावजूद उनको नौकरियों से निकाला गया। हम सब वो फेस कर रहे हैं। अब हालत ये है कि आपके ट्विटर और यूट्यूब के ऊपर जो व्यूज़ आ रहे थे उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए नेशनल फायरवॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी अगर किसी के लाख व्यूज़ आ रहे थे तो 10-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं आ रहे। क्या कर लेंगे आप ये सब करके? इस हुकूमत से मैं पूछता हूँ जो अभी एक और बिल लाने लगी है पार्लियामेंट के अंदर मीडिया के ऊपर कदगन लगाने के लिए, मैं ये पूछता हूँ कि आप क्या कर लेंगे? आप भूखा मारकर सहाफ़ी को क्या कर लेंगे? चैनल्स बंद कर लिए, लोगों की ज़बानबंदी कर ली, उनको नंगा करके, उनको छितरौल करके, सब कुछ करके देख लिया। एक ज़बान बंद करते हैं 10 ज़बानें खुल जाती हैं। तो मेरे ख्याल में इसका हल ये नहीं है जो आपने या इस हुकूमत ने या हुकूमत के पीछे बैठे हरकारों ने सोच रखा है। हल इसका ये है कि आप इस वक्त जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी है, अब आप देखें ना, 25 करोड़ में से अगर आप 24 करोड़ को मिसगाइडेड कहेंगे तो फिर बाकी रह क्या गया? तो इस कौम में हमें देखना ये है कि 75% आपकी जो है वो यूथ है, 75% नौजवान है, और अगले 3 साल बाद फिर तकरीबन कुछ 4 करोड़ के करीब नया वोटर आया खड़ा होगा, तो फिर एक 8 फरवरी हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि उनके राय का एहतराम किया जाए, उनके हुकूक का ख्याल रखा जाए और उनको करने दिया जाए जो वो करना चाहते हैं। हाँ, आइन और कानून की बालादस्ती लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। आइन और कानून की बालादस्ती से कोई आपको रोकता नहीं है, कोई नहीं रोकेगा, करें, लेकिन उसका तरीका कार है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है? वी हैव वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। 26,000 लॉज हैं हमारे पास, 26,000। इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है? रॉन्ग होती है। प्रॉब्लम सारा ये है। आप 10,000 कवानीन और बना लें, कौन ये गारंटी करेगा कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक होगी? ये गारंटी कोई नहीं कर सकता। जैसे फेक न्यूज़ का मामला है फेक न्यूज़ तय कौन करेगा कि फेक न्यूज़ कैसी है? जैसे ये तय करना किसने तय करना है कि यूट्यूब पर जो बोल रहा है वो ठीक खबर है या गलत खबर है? तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मार्जिन या स्पेस रख देनी चाहिए कि लोगों को कैसे बोलना है, कब बोलना है, और उनकी आज़ादी इजहार का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर आप देखें, हम 25 करोड़ की आबादी हैं। खौफ का आलम यह है कि पार्लियामेंट के सामने 100 से ज़्यादा लोग नहीं हैं, 8-10 सहाफ़ी हैं, उन तक में इत्तेहाद नहीं है। आज इस मुल्क के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हमारा नेशनल प्रेस क्लब है इस्लामाबाद का, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व हो रहा है और उसको चेयर कर रहा है मुल्क का वफाकी वज़ीर दाखिला, जो गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान
यहाँ पर आवाम के ऊपर और सहाफ़ियों के ऊपर कदगन लगाने में फ्रंट फुट पे थे। तो ये तो हमारा हाल है, यानी हमारे सहाफ़ियों का आलम यह है कि वो ग्रांट्स के चक्कर में, थोड़ी सी एड्स के चक्कर में अपना मुद्दा भूल बैठे हैं, और ये हालात हैं इस मुल्क के। तो इंतहाई अफसोस के साथ यही कहना पड़ता है कि हम तारीख़ के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें लोगों को बोलने की कोई आज़ादी नहीं है। और ये बदतरीन दौर कब ख़त्म होगा फारूकी साहब? क्योंकि आपने गिरफ्तारियाँ काटी, आपने जेलें देखी, आपके साथ बड़े जुल्म और ज़्यादतियाँ की गई, आपके फैमिली को प्रेशराइज़ किया गया, आपको नौकरी से निकलवा दिया गया। आप क्या समझते हैं, बतौर आप ख़ुद भी मुतासरा सहाफ़ियों में शामिल होते हैं, कैसे देखते हैं सारे मामला के? कहाँ जाके रुकेंगे ये मामला? देखिए, ये कहीं रुकते हुए नज़र नहीं आते। अबडक्शन हुई, तकरीबन कोई 3 दिन तक मैं अबडक्ट रहा, बड़ी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। उसके बाद फिर मेरे ऊपर FIRs हुई। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा इस बात से, FIRs हुई, तकरीबन 11 दिन तक मैं फ़िज़िकल रिमांड पे रहा। 3 दिन मैंने अडियाला जेल देखी। 3 मास्टर्स करके गोल्ड मेडलिस्ट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से मुझे पाकिस्तान की अडियाला जेल देखनी पड़ गई, क्योंकि मैं बोल रहा था।